स्टूडेंट्स हाफ लाइफ के ऊपर अनदर एक ग्राफिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और डेटा हमें गिवन है, इसको हम फर्स्ट ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ग्राफ से हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी हाफ लाइफ क्या है इस एलिमेंट की। सो देखिए स्टेटमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि रेडिएशन इमिट करता है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये हमारे पास रिजल्ट्स है उनके। एक हमने गिवन है ऊपर वाले रो में काउंट रेट और नीचे वाले में है टाइम इन मिनट्स। काउंट रेट का मतलब यह है कि हम एक मिनट में, देखिए नीचे हमने टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, यूनिट मिनट है टाइम का यहाँ पर। सो एक मिनट में एक्चुअली हम कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप एक एलिमेंट की वो रेडिएशन देखें, सो रेडिएशन तो एक्चुअली वो ऑल डायरेक्शंस में इमिट कर रहा होता है, लेकिन हमने जो डिटेक्टर रखा होता है, जिस डिवाइस से हम पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल को, वो एक स्पेसिफिक जगह पर हम रखते हैं। सपोज या इस साइड पे आप रखते हैं या फिर लेफ्ट साइड पे या अपवर्ड या डाउनवर्ड, जहां पर भी हो, यानी वो सारे एलिमेंट सारे पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं करता। सपोज जो यहाँ से आ रहे हैं उनको तो डिटेक्ट करेगा, लेकिन जो इस साइड पे जा रहे हैं उनको डिटेक्ट नहीं करता। सो ये एक्चुअली हमारे पास सारे पार्टिकल्स नहीं आते, बल्कि इसमें फ्यू पार्टिकल्स आते हैं जो कि ऑल डायरेक्शंस में नहीं होते, सिर्फ स्पेसिफिक डायरेक्शन वाले हम मेजर करते हैं। सो जितने पार्टिकल्स यहाँ पर हम डिटेक्ट करते हैं, एक्चुअली पर मिनट हमारे पास कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं काउंट रेट। सो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो एक मिनट में हमने कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट किए, कितने डिके हुए एटम्स, 400। इसी तरह जब 2 मिनट्स गुजर गए तो फिर जो डिके रेट है वो 200 पे ड्रॉप हो गया, यानी अब हम 200 पार्टिकल्स जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह 4 मिनट्स के बाद 100 पे आ गया। इसी तरह 6 मिनट के बाद वो 50 पर आ जाता है। 50 मिनट्स 50 पार्टिकल्स हम डिटेक्ट कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं डिवाइस के ऊपर। इसी तरह 8 मिनट्स के बाद 25 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। सो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द डेटा, हमने इस डेटा का ग्राफ ड्रा करना है एंड कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट, और फिर उस ग्राफ से हम देखेंगे कि हाफ लाइफ क्या है। सो देखिए ग्राफ तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनमें जस्ट हम एक ही कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ इसी कोऑर्डिनेट के ऊपर आएगा। सो एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें, यह आ जाएगा एक्स एक्सिस, एक हमारे पास वाई एक्सिस पर ये वाई एक्सिस आ जाएगा और ये है एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर हम काउंट रेट लेंगे। काउंट रेट, यह आ जाएगा काउंट रेट, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं CPM। CPM का मतलब है काउंट रेट पर मिनट, एक मिनट में कितने पार्टिकल्स आप डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी यूनिट मैंने लिख ली CPM। इसी तरह यहां पर हम टाइम लेते हैं और ये हमारे पासे मिनट्स में है, सो इसीलिए मैं यूनिट लूंगा मिनट्स का, यह आ जाएंगे मिनट्स में। अब देखें हमारे पास क्या ये ओरिजिन है जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली यहां पर दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0। अब जब हम वाई एक्सिस पर लेते हैं काउंट रेट पर मिनट, सो चूंकि वो हंड्रेड्स में गिवन है तो इसीलिए हम जो यहाँ पर स्केल यूज करेंगे वो भी हंड्रेड्स का यूज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या है 400 या सॉरी पहले हम वो लीस्ट से स्टार्ट करते हैं। 25 है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वो है 50 यानी वो डबल हो जाता है 50, फिर हम 50 का डबल लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 75, सो ये आ जाएगा 100। या इस स्केल को हम थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हम छोटे छोटे बनाते हैं ताकि यहाँ पर क्लियरली वो मेंशन हो सके। ये 25 आ जाएगा, 25 काउंट रेट, ये आ जाएगा 50, ये 75 होगा, ये आ जाएगा 100। इसी तरह 100 को डबल कर ले तो ये 200 आ जाएगा, फिर 200 को डबल कर ले, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं आ रहे लेकिन एक रफ सा हमने बनाया हुआ है, ये आ जाएगा 400। इसी तरह जो टाइम है वो हम यहाँ पर मिनट्स में लेंगे, ये 0, फिर है 2 मिनट्स, ये है 4, ये है 6 मिनट्स और ये है 8 मिनट्स।
इसी तरह ये आप 10 ले सकते हैं, ये 12 मिनट्स ले सकते हैं। आप इसको अकॉर्डिंग टू स्केल यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। सो देखिए फर्स्ट 0 के ऊपर जो हमारे पास काउंट रेट है वो कितना है 400, यानी जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो उस टाइम जो काउंट रेट है कितने पार्टिकल्स हमारे पास डिटेक्ट हो रहे हैं 400। तो एक्चुअली एक फर्स्ट जो पॉइंट आएगा ग्राफ का वो आएगा यहाँ पर 0 और 400 के ऊपर। यहाँ पर मैं इसको येलो डॉट से शो कर रहा हूँ, देखिए यानी टाइम जब 0 है सो काउंट रेट कितना है 400। इसी तरह जब 2 मिनट्स पास हो जाए यानी टाइम यहाँ तक आ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो काउंट रेट कितना बन जाता है 200। यानी आप अब एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि यहाँ पर 200 के सामने हो इस ग्राफ के इस एक्सिस पर, और यहाँ पर वो 2 के सामने हो। सो देखिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट ले सकता हूँ जो कि दोनों के सामने, देखिए यहाँ पर ये 200 के सामने है, और अगर आप यहाँ पर देखें सो वो किसके सामने है 2 मिनट्स के सामने है। इसी तरह अगर आप 4 मिनट्स के बाद देखें तो फिर ग्राफ आ जाते हैं 100 के ऊपर, यानी जो काउंट रेट है वो 100 के ऊपर आ जाता है। सो ये पॉइंट आ जाएगा, ये देखिए ये 100 के ऊपर है यहाँ पर अगर आप इस एक्सिस पर देखें, लेकिन इस एक्सिस पर किसके सामने है वो हमारे पास है 4 के सामने। इसी तरह अगर आप देखें 6 मिनट के बाद सो 50 बन जाता है, ये बन जा आपके पास 50 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 50 के सामने और यहाँ पर ये 6 के सामने। अब ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि दोनों एक्सिस के दोनों वैल्यूज के बिल्कुल सामने हो। इसी तरह 8 मिनट्स के बाद अगर हम देखें सो ग्राफ हमारे पास क्या बनता है 25 पर आ जाता है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 25 के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर काउंट रेट 25 के सामने और ये हमारे पास 8 मिनट के बाद आता है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट प्रोसीड कर ले तो ग्राफ आपके पास इसी शेप का बनेगा। लेकिन अब अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाए आपस में तो देखिए ग्राफ हमारे पास किस शेप का बनता है। ग्राफ जो एक्चुअली वो ऐसे कर्व फॉर्म में बनेगा जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। ये इन पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ, देखें ये पॉइंट्स मिलाए आपस में, पॉइंट्स जितने भी ग्राफ के पॉइंट्स है ये आप मिलाएं इस तरह। अब आगे जो प्रोसीड होगा वो बिल्कुल इसी तरह होगा, यूं प्रोसीड होगा। सो देखिए ये आपके पास यूं इस कर्व फॉर्म का ये ग्राफ बन रहा है, कर्व फॉर्म का, इसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया कि किस तरह इन वैल्यूज का हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, यहाँ जाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और जो हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यू वो हम ग्राफ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखें वैल्यूज को देखें। फर्स्ट अगर आप देखें सो 0 के ऊपर 400 है, फिर 2 मिनट्स के बाद कितने हो जाते हैं 200। यानी आपने ग्राफ के ऊपर जस्ट वो वैल्यू देखनी है जो कि काउंट रेट हाफ बन जाए, यानी काउंट रेट कितने टाइम के बाद देखें हाफ बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं हाफ लाइफ। सो अगर आप देखें 0 मिनट्स के ऊपर जब हम टाइम स्टार्ट करते हैं वहां पर काउंट रेट 400 है, और अगर हम 2 मिनट्स के बाद देखें तो काउंट रेट बन जाता है 200। तो देखें 400 से आ गया 200 के ऊपर, इट मींस हाफ हो गया। कितने टाइम में ये हाफ बन गया 2 मिनट्स में। तो जितने टाइम में इसकी काउंट रेट हाफ बन जाएगी दैट इज द हाफ लाइफ। इसी तरह अगर आप फिर देखें 4 मिनट्स के ऊपर देखें, यानी फिर 2 मिनट्स बाद देखें तो फिर देखिए हाफ बन जाता है, 200 से 100 पे आ जाता है। तो आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें 4 से 6 मिनट्स के ऊपर आप देखें तो फिर भी देखें ये 100 से 50 पर आ जाता है, यानी फिर भी हाफ बन जाता है। इसी तरह अगर आप 6 से 8 मिनट पर देखें तो फिर 50 से 25 फिर हाफ बन जाता है। तो देखिए हर एक 2 पॉइंट्स जो है आपके पास, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, उनके दरमियान अगर आप देखें सो अब जो काउंट रेट है वो हाफ पर ड्रॉप हो जाता है। सो इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो कितनी है, हाफ लाइफ वो चूंकि यूनिट हमने मिनट्स में दिया है यहाँ पर, सो हाफ लाइफ इसकी बन जाएगी 2 मिनट्स। ये अब ग्राफ से किसी भी कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लें, सो वहां से आप इसकी जो हाफ लाइफ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।